26 अप्रैल 2025। आज लखनऊ वाले जीजा जी आए थे। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, बड़ा अच्छी बातें हुई और अब हम नहा धो के जय श्री राम लेटे हुए हैं। ये साथ में से बहुत बढ़िया एसी चल रहा है और आनंद आ रहा है। तो वही हमने कहा, कल सानू के साथ शाम को टहलने गए थे विलोबी में, बड़ा अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातें सानू को बताई कि हर चीज़ तुम्हारे अंदर है और प्रकृति से जुड़ो। और बाद में हम लोगों ने मटका वाली कुल्फ़ी भी खाई, हमने सानू को भी खिलाई। उसके बाद घर आए गाड़ी से। तो आज लखनऊ वाले जीजा जी 11:15 पे आए। बड़ा अच्छा लगा बातें करके, बड़ा स्वभाव बदल गया। तो एक मन में विचार आया, कल इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग फिल्म भी देखी थी रात में। इन्वेंशन, तो उस फिल्म में बड़ी अच्छी चीज़ है कि अति का सत्य बोलना भी गलत होता है। बहुत बड़ी सीख भी मिलती है इससे। ऐसी बात बोलो जो दूसरे के दिल को शांति दे, हालांकि सत्य भी बोलो, ईश्वर से संबंधित है। तो भगवान तो हमको आज अमर कर दें। मैंने सानू से कल कहा, हमने कहा हमको ऊपर वाला हमको गाइड कर रहा ऊपर वाला है, और आज भगवान हमको अमर कर दें। भगवान ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, लेकिन दिक्कत ये फंस रही, हमने भगवान से मना कर दी। हमने कहा कि प्रभु अगर आप हमको अमर कर दोगे तो फिर सारी दुनिया वाले आपके खिलाफ़ हो जाएंगे, कहेंगे कि लो आशीष मिश्रा को तुमने अमर कर दिया और हम सब यानी तुम्हारे सगे नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं, सिर्फ आशीष मिश्रा ही तुम्हारे बच्चे हैं। तो पूरी दुनिया भगवान के खिलाफ़ हो जाएगी। इसलिए मैंने ही मना कर दिया कि भगवान आप हमको अमर ना करें, जितनी मेरी उम्र आपने लिखी है उतनी ही रखें। मुझे खाली मूली आपके ऊपर उंगली उड़ जाएगी। ऐसे प्रस्ताव भगवान ने जब धरती की शुरुआत हुई थी तब भी एक रखा था। ऐसा ही एक प्रस्ताव ईश्वर ने रखा था लोगों के आगे। कहा कि भाई हम सबको अमर कर देंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। आप जनसंख्या नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि मरोगे कोई लोग है नहीं, और जनसंख्या बढ़ाओगे तो धरती में जगह ही नहीं बचेगी। तो लोग मान गए। फिर भगवान ने कहा कि कोई लोग ये ना कहना कि भैया हमको मरना है, क्योंकि फिर एक को मारेंगे तो फिर हमको फिर वही नियम चालू करना पड़ेगा। तो सब ने हामी भर दी भाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो लोग परेशान थे, तंग थे, थोड़े दिन तो सब अच्छे अच्छे चला, फिर जो लोग परेशान थे, जिनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं था, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर कि भगवान हमको मार दो, हमारी ज़िंदगी नर्क है, इससे अच्छा तो मृत्यु। कुछ लोग कहने लगे कि भगवान ये अमरता अच्छी नहीं है, हम बताओ कब तक ये इस धरती पे जिएंगे, हमको स्वर्ग भी पाना है, हमको मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है वो ठीक है, लेकिन इतना लंबा जीवन, अब कभी हम मरेंगे ही नहीं। 2 लाख साल, 3 लाख साल, 4 लाख साल, 5 लाख साल, 20 लाख साल, 100 लाख साल, 1 करोड़ साल, अरे जब मृत्यु ही नहीं आएगी अब तो तुम्हारी। तो लोग परेशान होने लगे, कह रहे प्रभु ये क्या कर दिया तुमने, अब मृत्यु नहीं आएगी। तब भगवान ने कहा कि चलो भाई अच्छा, जब सब लोग फिर से अब आप लोगों ने कहा है तो मैं आपका एक सिद्धांत बना देता हूँ कि 100 वर्ष का लगभग जीवन काल मनुष्य का होगा, जो कि बहुत लंबा समय है। तो आप सब लोग जिएँ, आनंद करें, खाएं पिएं, मौज करें, और जन्म के बाद आपके कर्मानुसार स्वर्ग नरक या जन्म पुनर्जन्म आपका होगा। और जो ये कहे कि भगवान नहीं है, उनको ये कह देना कि अगर भगवान नहीं है तो इस ब्रह्मांड की रचना किसने करी, इतना ही बता दो। इतना ही तुम बता दो कि ब्रह्मांड की रचना किसने करी। बिग बैंग थ्योरी, अगर बिग बैंग हुआ भी तो कैसे हुआ, इतना ही बता दो बस। किसी कमरे में बिग बैंग नहीं हो जाता, बिग बैंग हुआ तो कैसे हुआ, कुछ तो कारण रहा, कुछ तो केमिकल मिले होंगे, तब तो दगा होगा। तो ये ढकोसला मत करो, ये बताओ कि ब्रह्मांड बना कैसे। किसी भी वैज्ञानिक से, किसी भी व्यक्ति से जो कहता हो ईश्वर नहीं, उनसे इतना ही पूछ लो कि बिग बैंग हुआ तो हुआ कैसे, इतना ही बता दो। अच्छा बस, तो समझ जाएगा कि ईश्वर का क्या अस्तित्व है क्या। तो मेरा इतना ही कहना है कि भगवान ने हमको बहुत मौके दिए हैं। मैं ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपने हमें वो शक्तियाँ दी, आत्मनियंत्रण की शक्ति दी, भविष्य देखने की शक्ति दी, किसी का दिल जीतने की, किसी की दुखों को दूर करने की शक्ति दी। वहीं कल हमने सानू से कहा, हमने कहा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इस शरीर को सुख देकर कहाँ जाओगे, आखिर मिलना तो मिट्टी में ही है। अब अमर तो हम रह नहीं गए। तो हमने कहा कि जब अमर है नहीं हम, तो इस शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण मनुष्य और प्रकृति और जीव जंतु और ईश्वर की सेवा में लगाओ।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या और आलस से तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हारे अंदर ही तुमको खा जाते हैं। और हर दिन ऐसे जियो कि ये आखिरी दिन है तुम्हारा। डर और साहस सब तुम्हारे अंदर है। डर चाहोगे डर आ जाएगा, साहस चाहोगे साहस आ जाएगा। बस बाहर से साक्षी बनाए बगैर निकालना सीखो, यही जीवन है। कल सानू को हमने बताया, सानू बड़े खुश भी हुए और फिर हमने छोड़ दिया मटके वाली कुल्फ़ी खिला के। फिर तुरंत पापा को जाना था गीता पापा वहाँ चुन्नू लोगों को छोड़ने, तो पापा चले गए, हम बाबा के पास बैठे रहे। तो परसों राजस्थान वाला मैच भी हम जीत गए थे, बड़ा अच्छा लगा। अंत में आरसीबी से हेज़लवुड ने बहुत बढ़िया ओवर डाला था। तो कुल मिला के जीवन में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, धीरे धीरे सब उन्नति हो रही है। आज जीजा जी भी आए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी देर 2 घंटे तक करीब यहाँ रहे। फिर हम लोग कार से आए थे। शाम को आज पिंटू भी आएंगे, फिर छोटू दादा की शादी है, सब शुभ शुभ निपटे और निपटेगा, बिल्कुल निपटेगा। सब परमात्मा की मर्ज़ी से सब होता है। लेकिन मैं ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि प्रभु आपने हमको सद्बुद्धि दी। सबसे बड़ी चीज़ है सद्बुद्धि, और वही ईश्वर से मांगनी ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मुझसे सभी खुश क्यों रहते हैं, मुझसे कभी कोई दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है, और जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। लेकिन हाँ, सुखवार कम बनो, मेहनती बनो और कुछ कर गुजरो। इस शरीर का सदुपयोग इसी में है कि इसका पूर्ण उपयोग ईश्वर की सेवा में हो, तब तो ये शरीर का होना अच्छा है। वरना खुद को सुख देके कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे ये बताओ। तो ईश्वर ने मुझे अमर होने का मौका दिया, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। हमने कहा नहीं प्रभु, आप हमको अमर कर दोगे, पूरी दुनिया आपके दुश्मन हो जाएगी। तो हमने कहा नहीं प्रभु, मुझे अमर नहीं होना है। ठीक है, आप हमको लंबी आयु दे दीजिएगा, लेकिन अमर नहीं होना चाहिए। तो मैंने भगवान से साफ कह दिया, हमने कहा नहीं, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं धन्य हूँ आपका। और आप पहले भी लोगों को अमर करने के चक्कर में आपने अपना ही विरोध सहा था। हाँ, शैतान का अस्तित्व है, लेकिन शैतान के भगवान से बड़ा है। शैतान भगवान के कदमों के बराबर है। शैतान तुमको भटका सकता है, सिर्फ तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हें भटकाएगा, इतने पाप करवा देगा कि फिर ईश्वर को तुम्हें दंडित करना पड़ेगा। और या तो शैतान खुद ही तुमसे पाप करवा के तुम्हें ही धोखा दे देगा। शैतान का क्या भरोसा। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, शैतान ही तुमसे धोखा करवा के तुम्हें ही दंडित करवाता है। ईश्वर से दूर करके तुम्हें दंड दिलवाता है। वो तुम्हें मार नहीं सकता। जब तक तुम पाप का घड़ा तुम्हारा भरेगा नहीं, तब तक वो तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि उसका पहला लक्ष्य ही है कि तुम्हें ईश्वर से दूर करे। तो बाबा की जितनी तपस्या कर रहे हैं उतना आनंद आ रहा है। बाबा की सेवा में ही परमानंद है, किसी की सेवा ही परमानंद देती है। वहीं जीजा जी भी कह रहे थे कि आज आप जो लोग ये कर रहे हो ना, आपके बच्चे भी यहीं देखेंगे तो यहीं सीखेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। भगवान करे बस ऐसे ही कृपा सब पे बनी रहे परमात्मा, बस यही कहना चाहते हैं। बड़ा सुंदर संदेश था, मैंने कहा दे दूँ, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय समस्त देवी देवताओं की जय प्राप्त करता हूँ।